नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि इस मंथ में यानी कि मार्च के मंथ में जो है ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर कौन से सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है या मंदी देखने को मिल सकती है, किन इंडस्ट्रीज़ जो आपकी रहती हैं इन पर तेज़ी का प्रभाव रहेगा या मंदी का प्रभाव देखने को मिलेगा, मार्केट आपका बुलिश या बेरिश किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। और ऐसी कौन सी खास तारीखें हैं जिनमें हमें डाउन के योग देखने को मिल सकते हैं और किन में कुछ तेज़ी के योग देखे जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों की आपको जानकारी दूंगी और ग्रह स्थिति के अनुसार ही हमारी सारी गणना रहती है। पंचांग के अनुसार ही सारा जो है कैलकुलेशन निकाला जाता है, इसके आधार पर ही प्रेडिक्शन बनाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जो भी एस्ट्रोलॉजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना करके जो प्रेडिक्शन निकाले जाते हैं वे 100% तक सही जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी जो है, जिसमें आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इनका दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले हफ्ते गोल्ड का जो प्रेडिक्शन बनाया गया था, गोल्ड और सिल्वर का, तो जिसमें समय दिया गया था 2 दिन, यानी कि आपने गुरुवार का मार्केट देखा होगा, शुक्रवार का, कि ज़बरदस्त तेज़ी के योग हमको देखने को मिले। तो हमारी गणना में भी जो है पहले डाउन का योग निकाला गया था, इसके बाद शाम के बाद से जो है रात्रि तक का जो है ज़बरदस्त तेज़ी के योग ग्रह स्थिति के अनुसार निकाले गए थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 400 से पॉइंट और दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन 1000 पॉइंट तक आपका गोल्ड गया। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो है गणनाएं केवल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ही संभावित हो सकती हैं कि कहाँ पे मार्केट में हमको ज़बरदस्त तेज़ी के योग देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे मंदी के योग देखने को मिल सकते हैं। यह केवल एस्ट्रोलॉजी की गणना ही आपको बतला सकती है। तो बहुत से ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसी के आधार पर जो है प्रॉफिट भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह आपको बतलाना चाहूँगी कि हम केवल एस्ट्रोलॉजी की गणना के आधार पर ही प्रेडिक्शन निकालते हैं। हमारा आधार ग्रह नक्षत्र होते हैं, राशियाँ होती हैं, उनकी युति होती है, उनका परिवर्तन होता है। इन्हीं सबको आधार मान के जो है हम प्रेडिक्शन जो है बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्च मंथ जो है शेयर बाज़ार के लिए कैसा रह सकता है। और यदि आप भी मार्केट में काम करते हैं, अपनी जन्म पत्रिका मार्क के अकॉर्डिंग जो है मार्केट के अकॉर्डिंग दिखलाना चाहते हैं, तो आप दिखला सकते हैं, जान सकते हैं कि किस सेक्टर में काम करने से आपको लाभ के योग हैं। और यदि आपको बार बार हानि भी हो रही है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में इसका मतलब मार्केट में काम करने से लाभ ना हो, यहाँ आपका पैसा खराब हो, यह स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो इसीलिए मार्केट में आने से पहले हमें सारी गतिविधियों को समझ लेना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं, पत्रिका देखते हैं, दिखलाते हैं कि जिनमें अधिकांश व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है और कुछ ही व्यक्तियों को लाभ हो पाता है। तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि जब व्यक्ति को इसका पूरा नॉलेज नहीं होता है और इसके आधार पर वह जब नॉलेज नहीं है और काम करता है तो कहीं पर भी एंटर और एग्ज़िट कर लेता है, इसके आधार पे बड़ी बड़ी नुकसानी उठानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, वह अपने तरीके से चलता है, लेकिन चलाने वाला उसको भी इंसान ही होता है। तो इंसान के मन में क्या गतिविधि चलती रहती है, यह एस्ट्रोलॉजी की सूक्ष्म गणनाएँ जो है आपको बतला सकती हैं, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा होता है जो सारी गतिविधियों को बतला देता है कि इस समय क्या स्थिति बनेगी, आगे क्या हो सकता है और आगे क्या हो सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो रहती हैं ये एस्ट्रोलॉजी ही बतला सकती है। बस फिर इनके साथ जो दूसरे ग्रह रहते हैं वह अपना कॉम्बिनेशन बना करके हमें अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव, शुभ अशुभ फल यह प्रदान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे यह तो ज्योतिष के बारे में कि अब क्या हो सकता है आपके मार्च के महीने में।
जैसा कि मैंने आपको जनवरी में दिया था प्रेडिक्शन, वह भी पूरा सत्य साबित हुआ था और तारीखें भी बिल्कुल सही साबित हुई थी। फरवरी में भी दिया गया था, उसी तरीके से आपका मार्केट चला। और अब हम देखेंगे कि मार्च मंथ की क्या स्थिति बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। इसके साथ जो है आप सूक्ष्म प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी की जो रिपोर्टें बनती हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, मैं केवल इन पांचों जीन्स में ही काम करती हूँ। आपका गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बस केवल इन्हीं का प्रेडिक्शन मैं तैयार करती हूँ। और यह आप ले सकते हैं, लेवल्स जान सकते हैं, कहाँ पे अप, कहाँ पे डाउन हो सकता है, मार्केट में क्या मूवमेंट कहाँ पे मिल सकता है, यह आप जान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मार्च के महीने में क्या स्थितियां ग्रह बना रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 मार्च, 3 मार्च का जो मार्केट हमने तो शुक्रवार से, क्योंकि यह मंथ शुरू हुआ था और इस मंथ में जो है फाल्गुन मास और इसकी पूर्णिमा अमावस्या हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ सूर्य की जो है मीन संक्रांति का प्रभाव भी हमको देखने को मिलेगा। और मीन राशि जो है जल तत्व की राशि रहती है, तो मार्केट का अंदाज क्या हो सकता है वह आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। और इस महीने में जो है सूर्य कुंभ राशि से निकल करके जो है और बुध भी मीन राशि में होंगे, तो यह दोनों ग्रह मीन राशि में जाएंगे। इसके साथ यदि हम देखेंगे तो शनि जो है, शनि ग्रह 18 मार्च से जो है अस्त को छोड़ करके उदित हो जाएंगे। अस्त ग्रह अभी, क्योंकि शनि वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 18 से जो है उदित अवस्था में हो जाएंगे और जो है कि 19 जून तक जो है उदित अवस्था में रहेंगे और उसके बाद फिर पुनः वक्री गति में जाएंगे। अब हम राहु केतु के वर्णन को देखेंगे तो राहु केतु जो है, राहु हमेशा मीन राशि में अभी रहेंगे 1.5 वर्ष तक। केतु का जो है कन्या राशि में ही गोचर रहेगा। अगला हम देखते हैं मंगल ग्रह, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के आधार पर प्रेडिक्शन बनाया जाता है, निकाला जाता है। मंगल की यदि हम जानकारी करेंगे तो वर्तमान में मंगल जो है आपके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 मार्च से कुंभ राशि में जो है मंगल चले जाएंगे, जो कि शनि की राशि है और ये 23 अप्रैल तक जो है रहेंगे और 23 अप्रैल से फिर मीन राशि में इनका गोचर देखा जाएगा। शुक्र की यदि हम वर्णन करें तो शुक्र ग्रह जो है कुंभ में जो है शुक्र 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे और वर्तमान में शुक्र कुंभ राशि में अभी चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि शुक्र जो है आपके कुंभ राशि में 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक रहेंगे और 31 मार्च से जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। अगला हम देखेंगे बुध ग्रह, तो बुध ग्रह जो है 7 मार्च से लेकर के बुध ग्रह जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जो है 15 मार्च से उदित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी हमको विशेष प्रभाव मार्केट पर देखने को मिलेगा। और 14 तारीख से जो है मीन की संक्रांति यानी सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, तो इसका भी हमको विशेष फल देखने को मिलेगा। मीन संक्रांति का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगी, उसे भी आप देखना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रहों का गोचर और परिवर्तन हो रहा है, यह मार्केट की दिशा और दशा दोनों को बदलता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रहों का जो है परिवर्तन हो रहा है, इनका क्या प्रभाव किन किन तारीखों पर देखा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि सूर्य अभी जो है कुंभ राशि में है और बुध भी कुंभ राशि में है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मंगल, प्लूटो और शुक्र जो कि मकर राशि में बैठे हुए हैं, गोचर में है मकर राशि में, तो ऐसी स्थिति में जो है 8 तारीख को जो है 7 तारीख के बाद से मैंने आपसे कहा, तो 8 तारीख से जो शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इन्हीं सबके प्रभाव से यदि हम देखेंगे तो आपके जो हैं पावर सेक्टर, इसके साथ चाय कॉफ़ी वाले उद्योग, सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, केमिकल, हैवी इलेक्ट्रॉनिक, फर्टिलाइजर, आयरन इंडस्ट्रीज और इसके साथ गुड गार्ड्स की जो इंडस्ट्रीज हैं और इलेक्ट्रिकल, इन सारी क्षेत्रों में जो है हमको कुछ तेज़ी देखने को इन ग्रहों के प्रभाव से मिल सकती है। इसके साथ यदि हम कुछ दूसरे जो है आपके सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें आपके हो सकते हैं कोल इंडिया है और आपका कॉस्मेटिक है, संचार, दूरसंचार, परिवहन, इनमें कुछ जो है डाउन की स्थिति देखी जा सकती है।
इसके साथ ही साथ जो है आपके रिलायंस पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी, इनमें कुछ अच्छी तेज़ी देखने को हमको मिल सकती है। इसके साथ यदि हम 10 तारीख से लेकर के जो है 16 तारीख के बीच में यदि बात करेंगे, तो यहाँ पर भी ग्रहों का जो परिवर्तन मैंने आपसे कहा है, तो इस बीच में मंगल, सूर्य और हर्षल, इन 3 ग्रहों का जो योग बनेगा, तो इसके प्रभाव से बाज़ार में, शेयर बाज़ार में भी जो है ज़ोरदार कुछ हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आपकी सन फार्मा सेक्टर हो गया, आपका पावर सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया और केमिकल इंडस्ट्रीज, इनमें कुछ तेज़ी के योग देखने को मिल सकते हैं। और जो है 16 तारीख के बाद से मार्केट में कुछ दो तरफा की चाल हमको देखने को मिल सकती है और मार्केट कुछ डाउन की स्थिति दिखा सकता है। इसके साथ यदि दोस्तों हम जानकारी करेंगे कि ऐसी कौन सी तारीख हैं जिनमें कि हमको जो है मद्दी देखने को मिल सकती है, तो वह आप नोट कर सकते हैं। तो इनमें है 5 तारीख, यानी कि 5 आपका मार्च, 6, 11, 14 और 21 मार्च, ये ऐसी कुछ खास तारीखें हैं। इनमें कुछ अप डाउन के साथ डाउन देखा जा सकता है। और कुछ तेज़ी की तारीख हैं जो है 7, 8, 12 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च, 27 और 28, इनमें यहाँ पर कुछ तेज़ी के योग देखने को हमको मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने यह जानकारी दी है आप लोगों को। और जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी और ख़ास तारीख हैं जिनमें हमको विशेष मार्केट में मूवमेंट ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। 18 मार्च, आपका 15 मार्च, 7 मार्च और इसके साथ जो रहेगा आपका 14 मार्च। तो ये ऐसी खास तारीखें हैं जिनमें ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यदि आप मार्केट की गतिविधि को समझ जाएंगे और काम करेंगे तो लाभ ही लाभ आपको हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जो है मैंने आपको जानकारी दी। इस विषय पे चर्चा के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज मुझे भेजे थे कि आप मार्च का भी जो है डेट वाइज हमें जो है प्रेडिक्शन प्रदान करें। तो जी हाँ दोस्तों, कोशिश जारी रहती है अच्छा काम करने की, और जो प्रेडिक्शन निकला समझ में आया वह मैंने आप लोगों को बतलाया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आप बार बार जो है मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं के द्वारा जो निकाली जाती हैं, इनका भी आप लाभ लेकर देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।